उस आग की जिसने पूरे अमेरिका को टेंशन में डाला हुआ है। 7 जनवरी को कैलिफोर्निया के जंगलों में ये आग भड़की थी और अधिक आबादी वाले काउंटी लॉस एंजलिस के जंगलों में लगी आग अब भी भयानक रूप में नजर आ रही है। इस भयानक आग में अब तक मरने वालों की संख्या कम से कम 24 तक पहुंच गई है। इस आग से हजारों इमारतें जल चुकी हैं। आपको बता दें, शहरों तक फैल चुकी इस आग ने लॉस एंजलिस और हॉलीवुड हिल्स में फिलहाल तबाही मचाई हुई है, जिससे हजारों लोग पलायन को मजबूर हो गए। भयानक आग ने लगभग 12,000 से ज्यादा घरों को अपनी चपेट में ले लिया। इससे सांता मोनिका प्रशांत महासागर के बीच बने कई महंगे घर भी प्रभावित हुए हैं। अनुमान के मुताबिक इस आग से अब तक 12 लाख करोड़ से अधिक का नुकसान भी हो चुका है। पेरिस हिल्टन, टॉम हैंक्स, स्टीवन स्पीलबर्ग जैसे हॉलीवुड सेलिब्रिटीज के घर जलकर राख हो गए हैं। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का घर खाली करा लिया गया है। आपको बताएं, लॉस एंजलिस के ब्रिटनवुड में उनका घर है, जिसको एहतियातन खाली करा लिया गया था और लाखों करोड़ का नुकसान अब तक इस आग में हो चुका है। अनुमान है कि 12 लाख करोड़ डॉलर सुहा इसमें हो चुके हैं। तो अमेरिका की कैलिफोर्निया वाइल्ड फायर्स की हम बात कर रहे हैं। अमेरिका इस आग के बाद पूरी तरह से बेबस नजर आ रहा है। अब उसकी मदद के लिए मेक्सिको से फायर फाइटर्स पहुंचे हैं। हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली की खास रिपोर्ट देखिए। अमेरिका के लॉस एंजलिस के पहाड़ों और जंगलों में लगी आग तेज हवाओं और सूखे मौसम की वजह से और तेज हो गई है। हजारों लोग अपने घर छोड़कर भाग रहे हैं। तेजी से फैलती लपटों ने यहाँ रहने वाली हॉलीवुड से जुड़ी कुछ बेहद मशहूर हस्तियों के घरों को भी अपनी चपेट में ले लिया है। आग बुझाने वालों का मुकाबला वक्त से है। आग की लपटें पैसिफिक पैलिसेड्स को अपने आगोश में ले रही हैं। यहाँ जानी मानी हस्तियों के घर हैं। 30,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के आदेश दिए गए हैं। हजारों घर खतरे में हैं। इमरजेंसी क्रू इस आग पर काबू करने के लिए लगातार काम कर रहा है। लोग बाहर निकलने को बेताब हैं। हालात और ज्यादा बुरे होते जा रहे हैं। सड़क ट्रैफिक की वजह से जाम है और कुछ लोग आग से बचने के लिए सड़क पर कारें छोड़ पैदल भागे हैं ताकि किसी भी तरह सुरक्षित जगहों तक पहुंच सकें। बहुत सारे लोगों के लिए ये आग बिल्कुल बेखबरी में आई। मंगलवार सुबह 10:30 बजे के आसपास पैसिफिक पैलिसेड्स में लपटें भड़क उठी। 200 एकड़ की सूखी झाड़ियां पलक झपकते खाक हो गईं। लोगों ने, जिनमें कई हाई प्रोफाइल लोग भी शामिल हैं, अपने दहशतनाक अनुभव साझा किए जब उनके सामने ये आग फैल रही थी। हालात बहुत तेजी से बिगड़ रहे हैं। हम सूखे मौसम और हवाओं की वजह से आग भड़कती देख रहे हैं। हमारी प्राथमिकता लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाना है और अधिकतम जान और घर बचाना है, लेकिन वक्त बहुत कम है। अभिनेता जेम्स वुड उन लोगों में से हैं जिन्हें भागने को मजबूर होना पड़ा जब आग उनके पैसिफिक पैलिसेड्स इलाके में फैली। ये लपटें इतनी भयावह थीं कि इन्हें मीलों दूर से देखा जा सकता था। यहाँ से 6 मील दूर वेनिस बीच के निवासी भी बुरी तरह डर गए। वो अपने घरों से ये धुआं और लपटें देख सकते थे। इस बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए इंटरस्टेट 10 और पैसिफिक कोस्ट हाईवे के कुछ हिस्से बंद कर दिए गए ताकि लोगों को निकालना आसान हो। लेकिन जैसे ही हवाएं तेज हुई, ये साफ हो गया कि खतरा अभी टला नहीं है। सांता आना की उग्र हवाओं ने बस इस संकट को बढ़ाया ही है। मौसम विभाग की चेतावनी है कि ये हवाएं पहाड़ों के निचले हिस्से में 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती हैं और इस आंधी की वजह से आग और बदतर हो सकती है। बुधवार सुबह से ही जारी इस तूफान को एक दशक का सबसे ताकतवर तूफान माना जा रहा है। मौसम विज्ञानियों ने चेतावनी दी है कि इन हवाओं की वजह से आग की लपटें और भड़क सकती हैं। इनकी वजह से बिजली गुल हो सकती है और बिल्कुल जानलेवा हालात बन सकते हैं। लॉस एंजलिस और वेंचुरा काउंटी के लिए राष्ट्रीय मौसम सेवा ने चेतावनी जारी की कि कुछ महीनों से इस इलाके में जरा भी पानी नहीं बरसा है। हम अभी बदतरीन जंगल की आग देख रहे हैं, लेकिन हम अपने समुदाय की ताकत भी देख रहे हैं।
पूरे कैलिफोर्निया और यहाँ तक कि मैक्सिको से भी फायर फाइटर मदद के लिए आए हुए हैं और लोगों की जान बचाने के लिए हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। 36 hours, and we're very, very grateful. जंगल की इस आग का असर अभी महसूस किया जा रहा है। 13,000 से ज्यादा निर्माण खतरे में हैं। पूरे नुकसान का अंदाजा अभी लगाया जाना बाकी है, लेकिन यह साफ है कि आग की चपेट में कई घर आ चुके हैं। मलीबू इलाके में लपटों ने समुद्र तट से लगी प्रॉपर्टी को तहस नहस कर दिया है। कुछ इलाकों में पूरी की पूरी बस्ती मलबे में बदल गई है। आग ने सिर्फ घरों को ही नहीं, बहुत सारे लोगों के गुजारे को भी लील किया है। दमकल वाले, स्थानीय अधिकारी और कार्यकर्ता लोगों की मदद में जुटे हुए हैं। उनके लिए पूरे शहर में सपोर्ट सेंटर और शेल्टर बनाए जा रहे हैं। समुदाय बहुत उल्लेखनीय ढंग से मदद में आया है। वॉलंटियर्स खाना पानी और जरूरत की दूसरी चीजें बांट रहे हैं। स्थानीय स्कूलों ने एहतियात के तौर पर छात्रों को वहां से हटाया है। बेहद अफरा तफरी भरे हालात में ये एक और परेशानी है। दमकल वाले 24 घंटे काम में लगे हुए हैं। आग बुझाने के लिए विमानों और स्थानीय टीमों की मदद ली जा रही है, लेकिन हवाओं के और तेज होने का अंदेशा है और यह साफ है कि इस दावानल पर काबू पाने का संघर्ष अभी चलता रहेगा। जैसे जैसे ये भयावह आग फैल रही है, ध्यान लोगों की सुरक्षा और उन्हें सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाने पर है। अधिकारी लोगों से सतर्क रहने को कह रहे हैं, क्योंकि आग हजारों लोगों की जान और संपत्ति का नुकसान कर सकती है। बहुत सारे लोगों के लिए भविष्य अनिश्चित है। लॉस एंजलिस सबसे भयावह आग झेल रहा है। इससे निजात कब मिलेगी कहना मुश्किल है। अब सबकी निगाह मौसम पर है, जो अगर बदले तो शायद कुछ राहत मिले, लेकिन तब तक लॉस एंजलिस के लोगों को मिलकर इस चुनौती का सामना करना है, एक सुरक्षित भविष्य की उम्मीद के साथ। लॉस एंजलिस से विष्णु सोम के साथ मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया।